everyone, welcome to Education First Official. Today in this video we are going to solve the NAS paper. NAS paper मतलब National Achievement Survey Test का जो ये सैंपल पेपर है और ये क्लास 6 का पेपर है. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व द पेपर. ये हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं? बिकॉज ऑन 4 दिसंबर दैट मीन्स कल जो है एक एग्जाम होगा ऑल इंडिया लेवल पर. परख एग्जाम. परख परख एग्जाम जो है एनसीईआरटी के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा कल. तो ये होने जा रहा है. इसी की प्रैक्टिस के लिए हम जो है आज एक उसी के तरीके से जैसे परख का एग्जाम आएगा कुछ इसी के तरीके से हम इस स्टेट अचीवमेंट टेस्ट को भी सॉल्व करेंगे. देखेंगे कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्वेश्चनों का लेवल भी हम जान पाएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे टेस्ट में. तो चलिए जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं. बने रहिए आप हमारे साथ जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल में. और ऐसी ही अमेजिंग और न्यू टॉपिक और क्वेश्चन पेपर की वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल को जो है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और नोटिफिकेशन के कॉलम में जाकर आप जो है ऑल को सेलेक्ट करें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का लिंक सबसे पहले मिल सके. तो चलिए हम शुरू करते हैं. यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, उनको आपने भरना है. जैसे यू डाइस नंबर होता है, सभी स्कूल जितने भी इंडिया में स्कूल हैं सभी का अपना यू डाइस नंबर होता है. वो आपके क्लास टीचर को पता होगा. आप जो है अपने क्लास टीचर से पता करेंगे तो वो जो है आपको बता देगा. ये सब जो है भरा जाएगा आपके क्लास टीचर की देखरेख में. और जो है दो टीचर आएंगे, टू टीचर आएंगे. उनमें से एक जो होगा वो होता है फील्ड इन्विजिलेटर. तो वो फील्ड इन्विजिलेटर जो है इसको भरेगा. तो ये उसी की जिम्मेदारी होती है. स्कूल नेम आप जिस भी स्कूल से हैं, जैसे मान के चलिए पीएम श्री लिख दिया आपने और इसके बाद में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जी एस गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल आगे जो भी आपकी जगह है, या फिर केंद्रीय विद्यालय जवाहर नवोदय जो भी है वो आप लिख देंगे. स्टूडेंट आईडी, स्कूल नेम हो गया, स्टूडेंट का नेम हो गया, ये ऊपर नीचे हो गया है तो आप देख लीजिए. ब्लॉक नेम आपका ब्लॉक क्या है, डिस्ट्रिक्ट नेम और स्टेट नेम जो भी है आपने लिखना है. चलिए आपका कोड क्या क्या है, एरिया कोड. अर्बन मतलब रूरल है, रूरल मतलब होता है, रूरल का मतलब होता है गांव है, गांव होगा तो 1 लिखेंगे, अर्बन है तो 2 लिख देंगे. यहाँ पर जो है ये सारी चीजें आप लोगों ने भर लेनी है. हम सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए. चलिए जी क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी गई है कि इसमें 60 क्वेश्चन है और आपको 90 मिनट्स मिलेंगी इस पेपर को करने के लिए. और जो है आपको ये भी बताया गया है यूज ओनली ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट पेन. बॉल पेन यूज करना है और ओएमआर सीट में सर्कल भरने हैं. डू नॉट यूज जेल पेन, है ना, जेल पेन को हमने यूज नहीं करना है. और कुछ एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन को विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नंबर. यहाँ पर आप देख पाएंगे एक लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है तो 275 जो है लार्जेस्ट नंबर है. और क्या करना है, हमने इस तरीके से गोला भर देना है बी वाले. यहाँ ए लिख देंगे, यहाँ सी, यहाँ डी. ये ऑलरेडी मिलेगा लिखा हुआ आपकी ओएमआर सीट में, तो आपने ओवर राइटिंग नहीं करनी है. अब हम सीधा चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ. पहला क्वेश्चन आ गया है हमारी स्क्रीन पर. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स आर लेस देन राइट एंगल. मतलब एक्यूट एंगल की बात की गई. यहाँ क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि जो एंगल्स नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन सा राइट एंगल से कम है. लेस देन का मतलब होता है कम, और राइट एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है. और 90 डिग्री से कम को क्या बोलते हैं, हम एक्यूट एंगल बोलते हैं. यदि हम ध्यान से देखेंगे तो राइट एंगल की जो शेप होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है. तो ये 90 डिग्री का होता है. अब इससे कम वाले बताने हैं हमने कि कौन कौन से हैं. तो यदि हम यहाँ पर फिगर देखते हैं तो ऐसी फिगर जो 90 से कम है वो एक तो फर्स्ट वाली है और एक थर्ड वाली है. तो जो भी ऑप्शन में फर्स्ट एंड थर्ड दिया गया वही हमारा राइट आंसर है. 1 2 नो, 1 2 में तो ये तो राइट एंगल है 90 डिग्री का है और ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ये 120 के आसपास है. तो जिसमें 2 और 4 है वो सब कट जाएंगे. ये भी कट गया, ये इसमें 4 आ गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो डी ऑप्शन हमारा बच गया है. सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं.
व्हाट इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ 9/100? यदि हम 9/100 को डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा? यदि आपको डेसिमल फॉर्म नहीं निकालनी आ रही है तो आप क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे 9 को। तो इसमें हमारी जो ध्यान देंगे तो यहाँ पर बात करें 100 से इसको डिवाइड करना है, ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हमें पता है 9 डिवाइड होता ही नहीं है, तो हम जीरो लगाएंगे डेसिमल के या लगा के, और यहाँ पर एक जीरो उतार देंगे, ठीक है जी। अभी भी नहीं जा रहा है तो हम क्या करेंगे, एक जीरो लगाएंगे, फिर यहाँ हो जाए 900 हो जाएगा। तो इसके बाद में 100 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 100 9 तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा 0.09। तो 09 नहीं, ये गलत हो गया, तो बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देयर आर 3000 pupils इन अ स्कूल। pupils का मतलब होता है स्टूडेंट, ठीक है। pupils का मतलब क्या होता है, स्टूडेंट्स। 3000 स्टूडेंट हैं इन अ स्कूल, 3/5 पार्ट ऑफ द बॉय। अब 3000 में से 3/5 क्या है, बॉयज हैं। तो ये बताना है 3/5 कितना हो जाएगा, बॉयज की संख्या स्कूल में कितनी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 3000 को जो है इंटू कर देंगे 3/5 से। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे, 3000 को 5 से डिवाइड कर देंगे। पहले 3000 को करने से यहाँ आ गया 5 6 जा 30, जीरो की जीरो और जीरो की ये सेम जीरो। अब हम क्या करेंगे, 600 को 3 से इंटू करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1800। सो हमारा बी आंसर हो जाएगा 1800 स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल। अब हमें निकालना है फोर्थ क्वेश्चन में, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द फिगर गिवन बिलो। यहाँ पर जो है पेरीमीटर निकालना है, जो ये फिगर दी गई। पेरीमीटर क्या होता है, एज वी नो व्हाट इज पेरीमीटर। सो पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड, है ना, सम ऑफ ऑल साइड्स इज कॉल्ड पेरीमीटर। यदि हम इन सभी जो है साइड को जो है जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। तो हम जोड़ते हैं, 5 + 4 9, 9 + 5 14, 14 + 6 20, 20 + 5 25, 25 + 4 29 सेंटीमीटर। सो our answer will be 29 सेंटीमीटर। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज नॉट इक्वल टू 5/7। यहाँ पर ढेर सारी फ्रैक्शन के एग्जांपल दिए गए हैं और ये बताना है कि इनमें से कौन सी फ्रैक्शन है वो 5/7 के इक्वल नहीं है। सो लेट अस चेक। तो यहाँ पर फर्स्ट दी गई है 10/14। 10/14 को यदि हम देखते हैं तो ये डिवाइड हो रहे हैं आपस में 2 से, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, तो ये तो 5/7 के इक्वल हो गया, ध्यान देंगे तो। फिर है 20/28। यदि हम इसको 4 से डिवाइड करें तो 4 5 जा 20, 4 7 जा 28, तो ये भी क्या हो गया, 5/7 हो गया। इसका मतलब ये भी इक्वल हो गया। अब बारी आती है 15/21 की। ये 3 से डिवाइड करें, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, तो ये भी आ गया, इसमें भी 5/7 आ गया, तो ये भी इसी के इक्वल होगी। ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, और पूछा क्या है, नॉट इक्वल। तो डी आंसर बच गया हमारा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 3245 सेंटीमीटर। यहाँ लिखा है, क्या लिखा है, सेंटीमीटर, क्या लिखा है, सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमें ध्यान देना है, यहाँ कितना लिखा है, 3245 सेंटीमीटर। तो यदि हम इसको 1 सेंटीमीटर को 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर में चेंज करेंगे, 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर में चेंज कर रहे हैं, तो 3200 मतलब 3245 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 32 मीटर और 45 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। सो हमारा सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया क्वेश्चन, क्वेश्चन है आगे, सुमा स्टार्ट्स फ्रॉम होम एट 8:20। सुमा नाम की लड़की है, वो घर से 8:20 पर चलती है और रीच इज स्कूल एट 9:10, और वो 9:10 AM पर स्कूल पहुंचती है। दैट मीन्स
कि वो 8:20 पर चलती है और 9:10 पर स्कूल में पहुंचती है। तो देखते हैं उसको कितना टाइम लग गया। 40 मिनट तो यहाँ हो गई, 10 मिनट आगे भी हो गई है, 9 बजे तक आएगी तो 40 मिनट, और 9:10 से आगे गई है तो ये 10 मिनट और हो गई है। टोटल मिनट लग गई उसको घर से स्कूल पहुंचने में 50 मिनट। ठीक है जी। अब क्या लिखा है, अनवर स्टार्ट फ्रॉम होम एट 8:10। अब अनवर की बात लिखी गई है। अनवर क्या करता है, 8:10 पर निकलता है घर से और वो 9:05 पर पहुंच जाता है स्कूल में। तो यदि हम ध्यान देंगे तो अनवर को कितना टाइम लग गया, 8 से 9 बजे तक जाएंगे तो कितने मिनट लग गई, 50 मिनट, और 9 से 5 मिनट आगे और पहुंच गया, +5 हो गया, तो इसका मतलब 55 मिनट्स अनवर को लगती है स्कूल पहुंचने में। अब क्या लिखा है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू रीच द स्कूल। अब ये बताना है कि दोनों ने जो टाइम लिया, सुमा ने ली 50 मिनट, अनवर ने लिया 55 मिनट, तो इन दोनों के टाइम में कितना डिफरेंस है स्कूल में पहुंचने का। तो 55 में से 50 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5 मिनट्स। तो आवर आंसर विल बी डी, 5 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ डे अ मर्चेंट सोल्ड 18 अम्ब्रेलास। कितनी अम्ब्रेलास बेच दिया उसने, 18। ईच कॉस्ट ₹307, और एक की कॉस्ट कितनी है, 307। तो ये बताना है हाउ मच रुपीज डिड द मर्चेंट गेट बाय द सेलिंग अम्ब्रेलाज। एक अम्ब्रेला का जो कॉस्ट है वो तो है 307। तो ये बताना है कि यदि उसने सारी अम्ब्रेला बेच दी तो उसको कितने रुपए मिलेंगे। तो बच्चों हमें पता है कि जब हम ज्यादा चीज बेच देते हैं तो हमारे पास पैसे भी ज्यादा आ जाएंगे, और ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं, इनटू करते हैं। तो हम इसको इनटू कर देंगे 307 को 18 से, 18 से मल्टीप्लाई करने पर 8 7 जा 56 और 8 3 जा 24, 7 1 जा 7 और 1 0 जा 0, 1 3 जा 3। तो ये भी इनको प्लस कर दो, 6 हो गया, 7 + 5 12, 1 + 4 5, 3 + 2 5। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 5526 उसको टोटल मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया गया है, व्हाट इज द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पार्ट ऑफ द सर्कल। अब हम यहाँ ध्यान देंगे तो ये एक सर्कल दिया गया है, इसको यदि हम दो भागों में बांटते हैं तो इसमें टोटल दो भागों में बांटने के बाद में 1 2 3 4, 4 पार्ट एक साइड है, 4 पार्ट एक साइड है, टोटल पार्ट हो गए 8। टोटल पार्ट कितने हो गए, 8। अब इनमें से कितने पार्ट को कलर किया गया है, 1 2 3। तो 3 को कलर किया गया, टोटल पार्ट 8 है, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 3/8। आवर आंसर इज ए, 3/8। आगे बढ़ते हैं हम, आगे क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी बिस्किट्स आर नीडेड टू गिव 3 ईच टू 4 पर्सन। यहाँ लिखा है यदि हम 4 लोगों को 3 बिस्किट दें एंड 4 ईच टू अनदर 4 पर्सन, हमें बिस्किट बताने कितने चाहिए। यदि हमें 3 बिस्किट देने हैं 4 लोगों को और 4 बिस्किट देने हैं 5 लोगों को, तो हमें टोटल कितने बिस्किट चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग इंटू करके और प्लस कर देंगे। 3 4 जा 12, 4 5 जा 20। अब इनको हम प्लस कर देंगे, 0 + 2 2, 1 + 2 3। तो टोटल बिस्किट कितने चाहिए, 32 बिस्किट चाहिएंगे हमें अलग अलग बच्चों को देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है व्हाट इज द नेक्स्ट फिगर। ओके, पहली फिगर है ये, एक यहाँ पर दिया गया बॉक्स, फिर उसके बाद में 4 हो गए, एक 4 हो गए, अब इसके बाद में 3 6 9, 9 हो गए, अब यहाँ 4 8 12 16, 16 हो गए। अब यहाँ ध्यान देंगे तो एक सिमेट्री बन रही है, 1 से 4, 4 से 9, 9 से 16, 16 के बाद आ जाएगा हमारा 25। 25 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर जो है 1 का स्क्वायर दिया गया है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर दिया गया है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर दिया गया है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर दिया गया है, 1 का स्क्वायर, 2 का 3 4 का स्क्वायर, और इसके बाद आ जाएगा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। तो सबसे ज्यादा बॉक्स किसमें है, बी वाले ऑप्शन में, 5 5 5 5 5, 5 5 जा 25। तो हमारा बी उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ फिर से फ्रैक्शन आ गया, 1/2 + 1/2 कितना होता है, 1।
1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। 1/8 प्लस 1/8 कितना हो जाएगा, 1/4। इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, 1 मतलब ये एक हमारा पिज्जा हो गया, ये इसका मतलब हो गया हमने उस पिज्जा को हाफ कर दिया है। 1/4 का मतलब हो गया हमने उसको ऐसे डिवाइड कर दिया है 4 पार्ट। हाउ मैनी 1/16 विल मेक 1/8। ये 1/4 था, हमने अब पिज्जा को बनाना है 1/16, सॉरी 1/8, तो ये 1/4 है ना, 1/4 है, तो हम इसमें से और ऐसे करके लाइन खींच देंगे, ड्रॉ कर देंगे। तो ये कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 पार्ट हो गए पिज्जा जो है बेस के। तो ये बताना है 1/16 में को कितनी बार जोड़ा जाए कि 1/8 आ जाए। तो जिस तरीके से यहाँ पर बच्चों 1/2 को 1/2 के साथ प्लस किया गया, ए 1 आ गया, 1/4 को 1/4 के साथ प्लस किया तो 1/2 आ गया। इसी तरीके से जब हम 1/16 में एक बार फिर से 1/16 प्लस करेंगे तो 1/8 आएगा। कैसे आएगा, हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 16 हो जाएगा, 16 1 जा 16, 1 आ गया, 1 इंटू 1 1, और फिर से यहाँ पर 1 इंटू 1 तो हो जाएगा 2/16, इनको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो ये आ गया। इसका मतलब ये है बच्चों कि 1/16 को 2 बार प्लस करेंगे तो हमें 1/8 मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम शुगर इज, क्या है, शुगर का प्राइस क्या है, 40 रुपीज। प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम पीज, पीज मतलब होता है मटर, मटर का प्राइस है 80 रुपीज। अब क्या कहता है, जो है अंशीदा बॉट 2.5 किलोग्राम। अंशीदा ने जो है क्या किया, 2.5 किलोग्राम खरीद ली शुगर और 1/2 किलोग्राम खरीद ली है पीस। तो ये बताना है कि उसको टोटल कितने रुपए देने पड़ेंगे दुकानदार को। ठीक है, तो हमें पता है 1 किलोग्राम तो है 40 रुपए की, 2 किलोग्राम कितने की हो जाएगी, 80 रुपए का, और फिर आधा किलो और चाहिए तो 40 का आधा कितना हो जाएगा, 20। तो हमारी शुगर आएगी 100 रुपए की, तो यहाँ हम लिखेंगे 100 रुपए। अब हमें खरीदनी है पीस, पीस कितने की है, 80 रुपीज की 1 kg। पीज है हमारी, पीज है हमारी 80 रुपीज की 1 kg। आधा किलो कितने की हो जाएगी, 1/2 किलोग्राम। 480 की फुल है, हाफ प्लेट कितने की हो जाएगी, 40 की हो जाएगी। टोटल कितने लगेंगे पैसे, 120। तो अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने रुपए हमें देने पड़ेंगे। 100 में 120 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 1 2, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 220 रुपीज। तो आंसर यहाँ दिया गया है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या दिया गया है, द बार ग्राफ बिलो शोज द वेज ऑफ अ लेबरर इन 6 days। यहाँ पर जो है एक लेबरर की जो है मजदूरी दी गई है, ठीक है, 6 दिन की। मंडे को उसने 1000 रुपीज कमाए, ट्यूसडे को उसने 1200, वेडनेसडे को कम काम रहा तो 800, थर्सडे को उसने 1400, फ्राइडे को फिर उसने 700 रुपए कमाए हैं, सैटरडे को उसने 600 रुपए कमाए हैं। इफ द डेज आर अरेंज्ड फ्रॉम लोवेस्ट वेज टू हाईएस्ट वेज। अब ये लिखा है यदि इस पूरी की पूरी जो मजदूरी है इसको हम अरेंज जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं, इस तरीके से लगाएं, तो हमें ये बताना है कि वेडनेसडे के बाद कौन सा दिन आएगा। तो सबसे कम मजदूरी किस दिन मिली, सैटरडे, तो हम यहाँ पर सैटरडे को पहले दिन रख लेते हैं, सबसे कम है इसकी। दूसरे नंबर पे है फ्राइडे, तो फ्राइडे को हम दूसरे दिन पे रख लेते हैं क्योंकि यहाँ 600 कमाए थे, यहाँ 700 हो गए। अब जो है नेक्स्ट है 800 रुपए है वेडनेसडे को, वेडनेसडे को 800 कमाए हैं। इसके बाद है वेडनेसडे के बाद क्या आएगा, 800 के बाद आएगा मंडे, मंडे को कमाए हैं कितने रुपए, 1000 रुपीज। तो इस तरीके से हमने लगा लेना है, और फिर ट्यूसडे आएगा, ट्यूसडे को उसने कमाए हैं 1200 रुपए, और इसके बाद में सबसे लास्ट में आ जाएगा 1400 रुपए। ये लास्ट है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान देंगे, सैटरडे को 600, फ्राइडे को 700, वेडनेसडे को 800, मंडे को 1000। क्वेश्चन क्या दिया गया है, विच डे विल बी द देयर जस्ट आफ्टर वेडनेसडे। वेडनेसडे के बाद कौन सा दिन आएगा, तो कौन सा दिन आया यहाँ पर, मंडे। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारे, मंडे इज द डे आफ्टर वेडनेसडे। क्वेश्चन क्या नेक्स्ट दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल हैज द लार्जेस्ट एरिया। यहाँ पर बताना है कि कौन से जो है जो फिगर है यहाँ पर शेप दी गई है उसका एरिया सबसे ज्यादा होगा।
हम इसका निकाल लेते हैं तो इसका क्या हो जाएगा 8 इंटू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इसका। इसका कितना हो जाएगा 7 इंटू 7 सेंटीमीटर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका कितना हो जाएगा 10 इंटू 2 10 टू जा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम देखते हैं तो इनमें से सबसे ज्यादा एरिया किसका है, बी वाली शेप का है, जो कि एक स्क्वायर शेप दी गई है, क्योंकि इसका एरिया कितना है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये सबसे ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है, what is the difference between smallest and largest four digit number which can be formed using all the digit 5 3 4 9। यहाँ पर हमें 5439 से स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है पहले। चलिए, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 3459। लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 9543। और इनको माइनस कर देंगे तो डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस के लिए हमें माइनस करना होता है हमेशा। तो क्या नंबर आएगा, तो यहाँ पर माइनस करेंगे 13 माइनस 9 4। यहाँ 3 बच गए थे, 13 माइनस 5 8। यहाँ 4 बच गए थे, 4 माइनस 4 0। 9 माइनस 6 3 माइनस करेंगे तो 9 में से तो आ जाएगा 6। तो आंसर क्या आ गया 6084। तो डी आंसर हो जाएगा 6084। नेक्स्ट क्वेश्चन, 135 लड्डूज वर पैक्ड विद 5 इन ईच पैकेट। ये एक पैकेट है, इसमें हमने 5 लड्डूज रख दिए और टोटल लड्डू कितने हैं 135। एक में कितने रखने हैं लड्डू 5। तो ये बताना है 135 लड्डूज को रखने के लिए हमें टोटल कितने पैकेट लगेंगे। तो हम क्या करेंगे 135 को 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 3 जा नहीं 5 2 जा 10, माइनस किया तो 3 आ गया, ऊपर से हमने 5 उतार लिया। 5 7 जा 35, 35 माइनस 35 0। तो टोटल कितने पैकेट चाहिए 27। सो बी आंसर हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, what type of angle is formed between the hour and minute and hand of a clock when it shows 5 o'clock। देखो ये घड़ी है, मान के चलते ये घड़ी है, यहाँ पर इसमें टाइम है 12 3 6 9 1 2 3 4 5 7 8 11 10 11। यहाँ हो गया। अब ये कह रहा घड़ी में कितने बजे हैं 5 बजे हैं। 5 बजे हैं तो भैया ये हमारी घड़ी की हो जाएगी सुई। ठीक है, हैंड्स हो गए घड़ी के। तो हैंड्स बन गए तो ये बताना है तो यहाँ कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल नहीं बनेगा। एक्यूट एंगल तब बनता जब टाइम होता घड़ी में 3 AM या PM। बट ये तो एक्यूट नहीं, राइट एंगल बनता तब भी। एक्यूट एंगल बनता जब यहाँ पर 1 बजा होता 2 बजे होते तब बनता एक्यूट एंगल। यहाँ कौन सा एंगल बन गया है, वो बन गया है ऑब्ट्यूज एंगल। सो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ग्रेटर देन राइट एंगल, 90 डिग्री से ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, ये है ट्रायंगल, ट्रायंगल को प्लस किया तो बन गया स्क्वायर, और स्क्वायर 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 को फिर से जोड़ा तो बन गया रेक्टेंगल। तो हमने वैल्यू बतानी है रेक्टेंगल की कितनी है। इफ यहाँ वैल्यू किसकी दी गई है, ट्रायंगल की। एक ट्रायंगल की वैल्यू है 50, दूसरे ट्रायंगल की वैल्यू 50, तो बन गया क्या बन गया स्क्वायर, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई 100। अब यहाँ पर 3 क्या दिए गए हैं, स्क्वायर दिए गए, दैट मीन्स ये भी 100 वैल्यू है, इसकी भी 100 वैल्यू है, इसकी भी 100 वैल्यू है, और तीनों को प्लस करना है तो कितना आ जाएगा आंसर 100 प्लस 100 200 प्लस 100 300। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए 300। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 2200 स्टूडेंट इन स्कूल। कितने बच्चे हैं 2200 बच्चे हैं। ऑल स्टूडेंट डोनेटेड, सभी ने डोनेट किए हैं कितने रुपए 25 रुपीज। तो ये बताना है जब सब ने 25 रुपीज डोनेट किए हैं तो टोटल कलेक्शन कितना होगा। तो हम क्या करेंगे इंटू कर देंगे, 5 0 जा 0 5 0 जा 0 5 2 जा 10 1 कैरी 5 2 जा 10 प्लस 1 11। फिर यहाँ क्या करेंगे 2 0 जा 0 2 0 जा 0 2 2 जा 4 2 2 जा 4। चलिए अब इनको प्लस कर देते हैं, 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 1 प्लस 4 5 1 प्लस 4 5। तो हमारे पास रुपए कितने हो जाएंगे 55,000। तो आवर आंसर विल बी सी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दिया गया है, सेव इलेक्ट्रिसिटी। क्या करना है, फैन स्विच ऑफ कर देना है हमने, स्विच बोर्ड को ऑफ कर देना है। प्रेफर एनर्जी एफिशिएंट एलईडी, एलईडी हमने वो यूज करनी है जो एनर्जी सेव करती है। सोलर पैनल का यूज करें,
यूज सोलर प्रोवाइडेड डिवाइस, हमें ऐसे जो है डिवाइस को यूज करना है जो सोलर एनर्जी से चलते हैं। ये सब दिखाया गया है, इलेक्ट्रिसिटी सेव करने के तरीके हैं यहाँ पर। अब क्या दिया गया है, व्हाट इज मीन्ड बाय कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण करना, हमने बचाना है, क्या करना है, बचाव करना है इसका, इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसका मतलब क्या है, कंजर्वेशन है ना, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बचाओ, बिजली संरक्षण का आप क्या मीनिंग समझते हैं। यूज इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनी केयर, नो। यदि हम विदाउट एनी केयर इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे तो कंजम्पशन हो जाएगा। जुडिशियस यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज द राइट आंसर। जुडिशियस मतलब कि आपको न्याय संगत जो है, उचित समय पर ही हमने बिजली की खपत करनी है, बिजली को यूज करना है, बी आंसर हो जाएगा। 22nd क्या है, व्हाट शुड बी डू टू कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी, हम क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को बचाने के लिए। स्विच ऑफ आफ्टर यूज, ऑलवेज कीप द स्विच ऑन, गलत। कीप द लाइट्स ऑन थ्रू आउट द डे, गलत। नन ऑफ दीज, ये भी गलत। सो ये आंसर हो जाएगा। हमें क्या करना है, आफ्टर यूज स्विच ऑफ कर देना चाहिए, किसको, जो है कोई भी अप्लायंस है बिजली से चलने वाला। व्हाट डू यू थिंक मीन बाय यूजिंग सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी को यूज करने से आप क्या समझते हैं। स्टैंड आउटसाइड, सोलर एनर्जी के लिए आप क्या करेंगे, बाहर खड़े हो जाएंगे, नो। स्किप द रूफ ऑफ द हाउस, नो। यदि हम घर की छत ही हटा देंगे तो बारिश में, धूप में, आंधी तूफान में कैसे बचेंगे। कन्वर्ट सोलर एनर्जी एज पर नीड, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें क्या करना है, सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी होता क्या है, सनलाइट को ही हम क्या करेंगे, सनलाइट से ही हम बिजली बनाएंगे, वो होती है सोलर एनर्जी। विच डिवाइस कैन बी यूज टू मेक यूज ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, सोलर पैनल की। आगे बढ़ते हैं। इफ अ सोलर एनर्जी कैन बी यूज्ड इन व्हीकल, यदि हम व्हीकल गाड़ियों में सोलर एनर्जी का यूज करेंगे, है ना, अभी तो ध्यान देंगे, तो अभी जो गाड़ियां चलती हैं वो फ्यूल से चलती हैं, या तो पेट्रोल से या फिर डीजल से। आजकल क्या हो गया है, अब जो है ईवी आ गई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या हो रहा है, बिजली की खपत ज्यादा हो रही है। अब यहाँ बात की गई है कि सोलर एनर्जी से चलने वाली गाड़ियां आ जाएंगी तो क्या होगा। पहला दिया गया, एनर्जी कंजर्वेशन विल बी पॉसिबल, एनर्जी कंजम्पशन विल बी इंक्रीज, नो। एनर्जी कैसे कंजम्पशन होगी, गाड़ियां तो सारी सूर्य की किरणों से चलेगी, सूरज की एनर्जी से चलेगी। तो बच्चों पहला आंसर ठीक हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। एनर्जी कंजर्वेशन विल बी पॉसिबल, जब गाड़ियां सूरज की किरणों से, सूरज की गर्मी से चलेंगी, वहीं से ही एनर्जी को ट्रांसफर करेगी, इंजन चलेगा गाड़ियों का, तो जो घर में बिजली आती है उसकी बचत होगी। अब यहाँ पर आज हम सिर्फ 25 क्वेश्चन करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है समझ आए होंगे। ये सारे क्वेश्चन क्लास 6 के लिए हैं और बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड बनाया गया है। आई होप कि आप लोगों को ये 25 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप जो है लाइक करें। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं, एजुकेशन फर्स्ट आपका ढेर सारा स्वागत करता है और उम्मीद करता है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है बेल आइकन को हिट करें, ताकि आपको जो भी कोई भी नई वीडियो आएगी तो आपको सबसे पहले मिलेगी। नोटिफिकेशन कॉलम में जाके ऑल वाले जो है कॉलम को सेलेक्ट करें। तो चलिए, नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।